हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के 41 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन ए यकृत, बी प्लीहा, सी किडनी, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यकृत। पित्त रस यकृत के द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 6। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। तीसरा प्रश्न है, इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन ए छोटी आंत, बी अग्न्याशय, सी यकृत, डी गुर्दा। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अग्न्याशय। इंसुलिन अग्न्याशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। चौथा प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए यकृत, बी पिट्यूटरी, सी थायराइड, डी अग्न्याशय। चौथे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। पांचवा प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? ऑप्शन ए सेरिबेलम, बी सेरिब्रम, सी थैलमस, डी इनमें से कोई नहीं। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सेरिब्रम। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। छठा प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। छठे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 4। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। सातवां प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की? ऑप्शन ए बैटिंग एवं बेस्ट, डी बी रॉबर्ट हुक, सी लुई पाश्चर, डी विलियम हार्वे। सातवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बैटिंग एवं बेस्ट। आठवां प्रश्न है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए अग्न्याशय, बी यकृत, सी छोटी आंत, डी गुर्दा। आठवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यकृत। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। नौवां प्रश्न है, पेस मेकर का संबंध किससे है? ऑप्शन ए किडनी, बी दिमाग, सी हृदय, डी इनमें से कोई नहीं। नवे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी हृदय। पेस मेकर का संबंध हृदय से है। 10वां प्रश्न है, ईसीजी द्वारा किसकी जांच की जाती है? ऑप्शन ए हृदय, बी मस्तिष्क, सी किडनी, डी आंत। 10वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए हृदय। ईसीजी द्वारा हृदय की जांच की जाती है। 11वां प्रश्न है, गुर्दे यानी किडनी या वृक्क की कार्यात्मक इकाई है? गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन ए एक्सॉन, बी न्यूरॉन, सी नेफ्रॉन, डी धमनी। 11वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी नेफ्रॉन। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन। 12वां प्रश्न है, लैंगरहैंस की द्वीपिका कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए तिल्ली में, बी मस्तिष्क में, सी अग्न्याशय में, डी यकृत में। 12वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अग्न्याशय में। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं अग्न्याशय में पाई जाती हैं। इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का। ऑप्शन ए नमक, बी हार्मोन, सी एंजाइम, डी विटामिन। 13वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी हार्मोन। इंसुलिन एक हार्मोन है। 14वां प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या है? बुद्धि का केंद्र किसे कहते हैं? ऑप्शन ए सेरेबेलम, बी सेरेब्रम, सी मेडुला ऑब्लांगेटा, इनमें से कोई नहीं। 14वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सेरेब्रम। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र होता है सेरेब्रम। 15वां प्रश्न है, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट धड़कता है कितनी बार? ऑप्शन ए 82 बार, बी 92 बार। 15वें प्रश्न का उत्तर होगा 72 बार। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है इधर 72 बार और डी है 98 बार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 72 बार। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 16वां प्रश्न है, एल्जाइमर रोग किसे प्रभावित करता है? ऑप्शन ए हृदय, बी मस्तिष्क, सी यकृत, डी इनमें से कोई नहीं। 16वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मस्तिष्क। एल्जाइमर रोग से मस्तिष्क अंग प्रभावित हो जाता है। 17वां प्रश्न है, हृदय का भार लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए 100 ग्राम, बी 200 ग्राम, सी 300 ग्राम, डी 800 ग्राम। 17वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 300 ग्राम। हृदय का भार लगभग
300 ग्राम होता है। 18वां प्रश्न है, हृदय प्रति मिनट कितना रक्त पंप करता है? ऑप्शन ए 1 से 2 लीटर, बी 2 से 4 लीटर, सी 5 से 6 लीटर, डी 10 से 12 लीटर। हृदय प्रति मिनट कितना रक्त पंप करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 5 से 6 लीटर। पूरे शरीर में रक्त का भार कितना होता है? वो भी होता है 5 से 6 लीटर। एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर तक रक्त रहता है। 19वां प्रश्न है, वृक्क का बाहरी भाग क्या कहलाता है? वृक्क का बाहरी भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कॉर्टेक्स, बी मेडुला, सी नेफ्रॉन, डी इनमें से कोई नहीं। वृक्क का बाहरी भाग क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कॉर्टेक्स। वृक्क का बाहरी भाग कॉर्टेक्स कहलाता है। 20वां प्रश्न है, यकृत में भविष्य के लिए संचित रहता है, कौन सा विटामिन संचित रहता है यकृत में? ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। 20वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए विटामिन ए। यकृत में भविष्य के लिए विटामिन ए संचित रहता है। 21वां प्रश्न है, मूत्र किसके कारण दुर्गंध देता है? किस चीज के कारण मूत्र दुर्गंध देता है? ऑप्शन ए यूरिया, बी नाइट्रोजन, सी सल्फर, डी मैग्नीशिया। 21वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यूरिया। यूरिया के कारण मूत्र से दुर्गंध आती है। 22वां प्रश्न है, ईईजी का संबंध किससे है? ऑप्शन ए मस्तिष्क से, बी हृदय से, सी यकृत से, डी इनमें से कोई नहीं। 22वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मस्तिष्क से। ईईजी का संबंध मस्तिष्क से है। ईईजी एक जांच है जो मस्तिष्क से रिलेटेड है। चलिए 23वां प्रश्न देखते हैं, इंसुलिन में उपस्थित धातु होती है, कौन सी धातु उपस्थित होती है इंसुलिन में? तो 23वें प्रश्न का जो ऑप्शन है वो है लोहा, बी तांबा, सी जस्ता, डी निकेल। 23वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी जस्ता। इंसुलिन में जो धातु उपस्थित रहती है वो है जस्ता यानी जिंक। 24वां प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग का क्या कारण है? ऑप्शन ए कोलेस्ट्रॉल, बी पित्त, सी यूरोक्रोम, डी लसीका। 24वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यूरोक्रोम। मूत्र के पीले रंग का कारण है यूरोक्रोम। 25वां प्रश्न है, मधुमेह किसके कारण होती है? ऑप्शन ए इंसुलिन की अधिकता के कारण, बी इंसुलिन की कमी के कारण, सी जिगर की खराबी के कारण, डी इनमें से कोई नहीं। तो मधुमेह किसके कारण होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इंसुलिन की कमी के कारण। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक रोग हो जाता है। 26वां प्रश्न है, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए धमनी, बी सिरा, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। 26वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सिरा। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को सिरा कहते हैं। 27वां प्रश्न है, हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? ऑप्शन ए धमनी, बी सिरा, सी नसें, डी कोशिकाएं। 27वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए धमनी। हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनी धमनी कहलाती है। 28वां प्रश्न है, हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपको बताना है हृदय की अगर ध्वनि सुननी है तो उसमें किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए होरोस्कोप, बी स्टेथोस्कोप, सी ओडोमीटर, डी एमआरआई। किसका प्रयोग किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी स्टेथोस्कोप। हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। 29वां प्रश्न है, मेरुरज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? ऑप्शन ए 20, बी 21, सी 28, डी 31। 29वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 31। ऑप्शन डी 31। मेरुरज्जु से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। 30वां प्रश्न है, अशुद्ध रक्त का संवहन करता है? ऑप्शन ए महाधमनी, बी फुफ्फुसीय धमनी, सी फुफ्फुसीय सिरा, डी इनमें से कोई नहीं। अशुद्ध रक्त का संवहन करता है फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी अशुद्ध रक्त का संवहन करती है। 31वां प्रश्न है, शुद्ध रक्त का संवहन करता है? ऑप्शन ए महासिरा, बी फुफ्फुसीय सिरा, सी वाल्व, डी इनमें से कोई नहीं। 31वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी फुफ्फुसीय सिरा।
शुद्ध रक्त का संवहन करती है फुफ्फुसीय शिरा। 32वां प्रश्न है, इंसुलिन किस पौधे की जड़ से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए आम, बी डहेलिया, सी गेहूं, डी ईंख। 32वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी डहेलिया। डहेलिया के पौधे की जड़ से इंसुलिन प्राप्त किया जाता है। 33वां प्रश्न है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए लुई पाश्चर, बी क्रिश्चियन बर्नार्ड, सी विलियम हार्वे, डी जी हॉपकिंस। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी क्रिश्चियन बर्नार्ड। 34वां प्रश्न है, शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? ऑप्शन ए एंटीबॉडी, बी हिपैरिन, सी थ्रिम्बिन, डी हीमोग्लोबिन। 34वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी हेपरिन या हिपैरिन। 35वां प्रश्न है, श्वसन दर को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, बी सेरिब्रम, सी सेरेबेलम, डी मेडुला ऑब्लांगेटा। 35वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी मेडुला ऑब्लांगेटा। 36वां प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क, बी हाइपोथैलेमस, सी कॉर्पस कैलोसन, डी मेडुला ऑब्लांगेटा। 36वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क में जो हाइपोथैलेमस होता है वह शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। 37वां प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क, बी अनुमस्तिष्क, सी मेडुला ऑब्लांगेटा, डी इनमें से कोई नहीं। 37वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग होता है प्रमस्तिष्क। 38वां प्रश्न है, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए यकृत, बी अग्न्याशय, सी थायराइड, डी पीनियल। 38वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अग्न्याशय। शरीर की दूसरे सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अग्न्याशय और सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। 39वां प्रश्न है, पित्त किसमें जमा होता है? ऑप्शन ए यकृत में, बी पित्ताशय में, सी वृक्क में, डी प्लीहा में। 39वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पित्ताशय में। पित्त पित्ताशय में जमा होता है। 40वां प्रश्न है, जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए एड्रिनल को, बी थायरॉक्सिन को, सी एड्रिनेलिन को, डी इनमें से कोई नहीं। 40वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए एड्रिनल को। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल हार्मोन को कहते हैं। 41वां प्रश्न है, जराविक सेवन क्या है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक पैर, बी कृत्रिम नेत्र, सी कृत्रिम हृदय, डी पेसमेकर। 41वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कृत्रिम हृदय। जराविक सेवन क्या है? यह एक कृत्रिम हृदय है। इस तरह से आज हमने 41 प्रश्नों के हल जाने। इन 41 प्रश्नों में आपने कितने मार्क्स गेन किए कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।